हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस यूपी स्कॉलरशिप के बारे में एक चीज़ बताने वाले हैं। आप बहुत सारे बच्चे पूछते भैया हम अपनी स्कॉलरशिप को का फॉर्म कैसे भरें। देखो, आप वैसे तो अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैफ़े पे जाके भी भरवा सकते हो, लेकिन जब जो आप कैफ़े पे भरवाने के पैसे दोगे 50, 100, 150, तो जो कैफ़े वाला होता है उसको सिर्फ उसके पैसों से मतलब होता है। उसको ये मतलब नहीं होता कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्कॉलरशिप अच्छे तरीके से अपने घर बैठे कैसे भर सकते हो, आपकी स्कॉलरशिप कैसे आएगी। ठीक है, तो सारी A to Z रजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट तक A to Z सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी रहेगी, लेकिन ये पहला पार्ट है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, फिर आगे रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होता है, कैसे क्या करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको समझना होगा कि स्कॉलरशिप, देखो, आपको सर्च करना है scholarship.up.government.in। जैसे या जो मैंने आप सामने मेंशन किया है, आपको जब ये सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा। यूपी स्कॉलरशिप की आपको वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है, स्कॉलरशिप को भरने से पहले आपको एक चीज़ अवश्य चेक करनी जरूरी है, चेक योर आधार सीडिंग स्टेटस। इसका मतलब होता है कि आपको ये चेक करना है कि आपके जो आधार कार्ड है वो आपके मतलब आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं। ठीक है, सीडिंग ये लिखा है ना, चेक योर आधार सीडिंग स्टेटस। जब आप इस पर ओके करोगे, आपको अपना आधार नंबर चेक करना है कि उसमें कोई जो अकाउंट नंबर है वो लगाया नहीं लगाया। अगर आपका अकाउंट आपके आधार से नहीं मैच है, नहीं डिटेच्ड है, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि फिर ये होता है कि बाद में बच्चे फिर सही कराता रह जाता है, लेकिन वो चीज़ सही नहीं होती। इसलिए आप पहले से ही चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि आपके आधार कार्ड पे कौन सा अकाउंट लगा है, कौन सा अकाउंट है, तो वही आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप स्कॉलरशिप ऐसी चीज़ है, आप इसको सही से भरिए। ठीक है, क्योंकि अगर बाद में आप लेट हो जाते हो, मानता हूँ मैं, एक चीज़ होती है कि लेट होने के बाद एक बार आता है कि आप अपनी स्कॉलरशिप को ठीक कर सकते हो, लेकिन तब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो बच्चा ठीक नहीं कर पाता। क्या क्या इसका स्टेप होते हैं? पहला स्टेप होता है आपको रजिस्ट्रेशन करना, दूसरा स्टेप होता है आपको आधार ऑथेंटिकेशन, तीसरा होता है आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म सबमिशन, फोर्थ होता है वेरिफिकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूशन, मतलब आपके इंस्टीट्यूट से फॉर्म को वेरीफाई किया जाता है, पाँचवा होता है स्क्रूटनी, छठा होता है वेरिफिकेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी होती है वहाँ से मतलब वेरीफाई किया जाता है, सातवें में आपका फंड ट्रांसफर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप 1 सीखेंगे, रजिस्ट्रेशन, फिर आगे हम सीखेंगे आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो आपको जब आप ऊपर जाओगे, आपको स्टूडेंट, ये यहाँ पे स्टूडेंट ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर है फ्रेश लॉगिन, फिर है रिन्यूअल लॉगिन। तो मैं आपको बता दूँ, रिन्यूअल लॉगिन जो होते हैं इसमें वो छात्र छात्राएं लॉगिन करते हैं जो पिछली क्लास में फॉर्म भरते हुए आए हैं। जैसे कि पॉलिटेक्निक कोई छात्र कर रहा है, वो इस समय सेकंड ईयर में, तो उसने अगर फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरा है तो वो रिन्यूअल में ही आएगा, उसको सिर्फ फॉर्म को रिन्यू करना होगा। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर में है वो फ्रेश करेगा। ठीक है, तो रिन्यूअल हमारे वो होते हैं जो छात्र छात्रा जो पहले से पिछली कक्षा में और छात्रवृत्ति लेके आए और छात्रवृत्ति का फॉर्म भर के आए हैं, तो उनका यहाँ पे सिर्फ रिन्यूअल होता है। रजिस्ट्रेशन में हमारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल वाले को रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, उनका रिन्यूअल वाले का रजिस्ट्रेशन पहले होता है, उनको सिर्फ लॉगिन करके डेटा को सिर्फ वेरीफाई, डेटा को थोड़ा चेंज करना होता है, क्लासेस चेंज करनी होती है, मार्क्स चेंज करने होते हैं। फ्रेश वाले को पूरा फॉर्म भरना होता है। तो फ्रेश वाले की आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन वाले नंबर मतलब बटन पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी देखने को मिलेंगी, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर ST SC जनरल कैटेगरी फ्रेश। अगला है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर OBC कैटेगरी। अगला है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी। अगर आप ST SC जनरल कैटेगरी के हो तो आपको ये वाला भरना है। अगर आप पिछड़ा वर्ग के हो OBC के तो आपको ये भरना है, और अगर माइनॉरिटी के हो तो आपको यहाँ से भरना है। तो मान लीजिए आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटेक्निक के हो या BSc के हो या BTech के हो तो आपको भरना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। अगर आप अदर स्टेट से हो तो भरना है आपको पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट फ्रेशर। अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र छात्र हो, 12th के हो, तो आपको भरना है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं BTech या फिर पॉलिटेक्निक वाले का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं पॉलिटेक्निक वाले किसी छात्र छात्रा का फॉर्म भर रहा हूँ, तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश पे ओके करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको जिला अपना, मान लीजिए आपका जो जिला है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए बरेली, मैंने यहाँ पे बरेली सेलेक्ट किया। आपका शिक्षण संस्थान, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं बरेली में, मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ, कोई भी कॉलेज में आपका बरेली का ले लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट,
आप अपने कॉलेज यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपका जो भी कॉलेज है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरा है श्री सिद्धिविनायक पॉलिटेक्निक नैनीताल रोड बरेली। आप यहाँ पे अपना ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन है शिक्षण संस्थान है, यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का नाम डालोगे, जिले में आप डालोगे आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे डालोगे। वर्ग जाति समूह, आपका जाति क्या है, वर्ग क्या है, मतलब मेरी जाति मान लीजिए सामान्य वर्ग है, तो मैंने यहाँ पे सामान्य वर्ग भरा। जिसकी जाति अनुसूचित जाति है वो अनुसूचित भरे, जिसकी अनुसूचित जनजाति है वो अनुसूचित जनजाति भरे, मेरे सामान्य भरी है। इसके बाद धर्म आपका क्या है, हिंदू हो, तो आपको यहाँ पे हिंदू सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद छात्र छात्रा का नाम क्या है, आपका छात्र छात्रा का नाम मान लीजिए मेरा नाम है यश, तो मैं यहाँ पे यश भरूंगा, पूरा नाम डाल दीजिए यश माहेश्वरी। आपको यहाँ पे पूरा नाम डालना है, अपने आप खुद से वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। फ़ोन नंबर मान लीजिए, तो मैं फ़ोन नंबर कोई सा भी भर देता हूँ, XYZ। मान लीजिए मैंने कोई फ़ोन नंबर भरा, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, आपको फ़ोन नंबर वही भरना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। आपके आधार कार्ड में जो नंबर लगा है आपको वही भरना है। अगर आपके आधार कार्ड में जो नंबर नहीं जो लगा है आपने वो नहीं भरा तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। तो इसको एक बार चेक कर लीजिए, आप वही फ़ोन नंबर भरें जो आपके आधार कार्ड में लगा है। नेक्स्ट आपको भरना हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, आपने 12th कब पास आउट किया। मान लीजिए मैंने 2014 में पास आउट किया, 2014 में भर दूंगा। हाई स्कूल का आपका बोर्ड कौन सा था, मान लीजिए मेरा CBSE था, या जिसका जो था यूपी बोर्ड था यूपी बोर्ड भरे, CBSE जिसका था वो CBSE भरे, मैंने CBSE था CBSE भर लिया। आपका अनुक्रमांक क्या है, हाँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हिलक जाते हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ पे आप लिख लेना है 5139-725, ठीक है, मैंने यहाँ अपना रोल नंबर भर दिया। ये जो ऑप्शन है आप यहाँ पे इसको खाली रह सकते हो, ये इसलिए है जैसे पॉलिटेक्निक में रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर होता है, जैसे E से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप अगर अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट भरोगे, नीचे आप अपना रोल नंबर भरोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अल्फ़ाबेट कुछ नहीं था, सिर्फ रोल नंबर था, तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर भर दिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका ब्लैंक रहेगा अगर आपके रोल नंबर में कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो अगर अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट यहाँ लिखिए, यहाँ पे, और यहाँ पर रोल नंबर लिखिए। जब यहाँ पे अगर आप ओके करके छोड़ोगे तो लिखा रहा है एंटर ओनली अल्फ़ाबेट इफ एग्जिस्ट इन रोल नंबर। अगर आपके रोल नंबर में अल्फ़ाबेट एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट भरिए, नहीं करता तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले में आपको क्या बनना है, आप पासवर्ड क्या डालना चाहते हो, तो देखो पासवर्ड आपको डालना है, पहला अक्षर आप डालें कैपिटल, फिर बाकी स्मार्ट डाल दें, फिर कोई @ लगा दें, उसके बाद आप कुछ भी न्यूमेरिकल लिख सकते हो, ठीक है। पासवर्ड भी 6 से 12 अंकों का होना चाहिए, जिसमें नंबर हो, एक स्पेशल लेटर हो, स्पेशल मतलब जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर का साइन, कोई अल्फ़ाबेट हो और नंबर से यहाँ पे होने चाहिए। फिर यहाँ पे आपको फिर से डालना है जो आपने पासवर्ड डाला है, दोबारा डालो। फिर यहाँ पे आपको क्या डालना है 31714, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी दिया हुआ है कैप्चा वो डालोगे। जब आप इस पर OTP जनरेट करवाओगे तो आपको ये जो फॉर्म है वो भर जाएगा, आपकी OTP आपके यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको OTP डालनी है, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। जब आप OTP और कैप्चा डालोगे तो आपको लिखोगे सबमिट OTP प्रोसेस रजिस्ट्रेशन। जब आप यहाँ पे ओके करोगे तो आपकी जो OTP है वो सबमिट हो जाएगी और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा 1 से 2 दिन का, 1.5 दिन का, लगभग 1 से 1.5 दिन का, ताकि आपके जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो फॉर्म का जो नया प्रोसेस है वो तब खुलता है, ठीक है। अब जो मैं आगे जो वीडियो बनाऊँगा फॉर्म का जब प्रोसेस अगला जब खुलता है, जब मतलब फॉर्म भर जाता है, उसके बाद जब हमारा जो अगला स्टेप है जब वो खुलता है तो मैं बताऊँगा कि आप अगले स्टेप में कैसे अपना फॉर्म भर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में था, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बता दिया। बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।